इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो संधि पर बनाए हैं, संधि के नियम बताए हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। और आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि सिर्फ शब्द, लिखे हुए शब्दों से हम कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द कौन सी संधि का भेद है। आप ध्यान से देखें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको कितना समझ आया। भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट में जरूर लिखें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ संधि पहचानने की ट्रिक। आज मैं कोई नियम नहीं बताऊंगी, सीधे बताऊंगी कि इस शब्द को पहचानना कैसे है। और जैसे वेदांत लिखा है, जहां पर भी बड़ा आ की मात्रा लगी है, जहां बड़ी ई की मात्रा लगी है या बड़े ऊ की मात्रा लगी है, और वो दो शब्द हैं। वेद अंत आ की मात्रा लगी है तो दीर्घ संधि, क्योंकि बड़े आ की मात्रा ई। परमाणु, परम अणु, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है क्योंकि ये बड़ी आ की मात्रा लगी है। यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है क्योंकि बड़ी ई है, यानी रजनी और प्लस ईश। यहाँ पे रत्नाकार, रत्न आकार, तो यहाँ पर भी दीर्घ है क्योंकि बड़ा आ की मात्रा लगी है। फणीश्वर, यहाँ पर भी बड़ी ई है, यानी फणी और ईश्वर ये शब्द है, बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। वधूत्सव, वधु बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है क्योंकि दीर्घ संधि है इसीलिए वधु और उत्सव बना। वधु उत्सव दोनों तरफ ऊ है तो बड़ा ऊ बन गया। गुरूपदेश, यहाँ पर भी रा पर बड़ा ऊ है इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। आपने ध्यान दिया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जहां पर भी दीर्घ स्वर होता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। यहाँ पर महेश लिखा है, जहां पर भी ए की मात्रा यानी छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा लगी है वहां पर गुण संधि होती है। यहाँ पर महेश लिखा है यानी महा प्लस ईश है तो यहाँ पर गुण संधि है क्योंकि यहाँ पर ए की मात्रा लगी है। यहाँ पर भी ए की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर भी गुण संधि है क्योंकि छोटी ए की मात्रा लगी है। यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, छोटा ओ है, यहाँ पर भी गुण संधि है। कारावास, यहाँ पे बड़ा आ है यानी कि यहाँ पर दीर्घ मात्रा, दीर्घ स्वर है। यहाँ पे हितोप, ओ की मात्रा लगी है यानी कि गुण संधि है। यहाँ पर भी मत ऐक्य, जहां पर बड़ी ए की मात्रा लगी हो या बड़े ओ की मात्रा लगी हो वहां पर वृद्धि संधि होती है, यानी कि मात्रा में वृद्धि जहां पर हो रही है वहां पर वृद्धि संधि होती है, इसलिए यहाँ पर भी वृद्धि संधि है क्योंकि डबल मात्रा लगी है। महोर्मी, ओ लगा है यानी महाउर्मी है, ओ लगा है यानी कि गुण संधि है यहाँ पर भी। तो इस तरह से इनकी पहचान रखनी है। सदैव, बड़ी ए लगी है, बड़ी ए यानी कि वृद्धि संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि। आगे देखें, वनौषध, वन ओ, बड़े ओ की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। प्रत्युत्तर, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ध्यान दो। जब मैंने बताया था जब य या व से पहले कोई आधा अक्षर आया है तो वहां पर यण संधि होती है। यहाँ पर भी प्रत्युत्तर, य से पहले आधा अक्षर ता आया है, इसको हम तोड़ के देखते हैं तो प्रति उत्तर आ रहा है यानी ई से य बना, तो इसका मतलब यहाँ पर यण संधि है क्योंकि य से पहले आधा अक्षर आया है इसलिए यहाँ पर यण संधि है। यहाँ पर भी देखो व है, व से पहले आधा अक्षर है तो यहाँ पर भी यण संधि है। आपको बताया था य या व से पहले अगर आधा अक्षर आया है तो वहां पर यण संधि होती है। वधवागम, यहाँ पर भी वधवा, तो यहाँ पे भी वधु आगमन, इसको तोड़ेंगे तो वधु आगमन यानी ऊ का व हो गया, तो यहाँ पे भी व से पहले आधा अक्षर है इसलिए यहाँ पर भी यण संधि आ रही है। इस तरह से हमने इनको सबको पहचान लिया एक ही नजर में। कैसे? जहां पे बड़े आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, वहां पर दीर्घ संधि है, यानी दीर्घ स्वर जहां पर आया हुआ है वहां दीर्घ संधि। मात्रा की वृद्धि जहां हुई हुई है वहां पर वृद्धि संधि, और जहां पर
ए और ओ का गुण मिला हुआ है, जहां पर एक छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा है वहां पर गुण संधि है, क्योंकि अ और ई मिलकर ए बनता है और आ और उ मिलकर ओ बनता है, वो गुण संधि होती है। और जहां पर भी य व से पहले आधा अक्षर है वहां पर यण संधि है। इस तरह से हमने सभी शब्दों को समझ लिया। अब अयादी संधि के शब्द और मैं थोड़े से लिखकर बताती हूँ कि अयादी और यण संधि को हमने कैसे पहचानना है। यहाँ आगे देखते हैं संधि पहचानने की ट्रिक कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे य है, य से पहले आधा अक्षर आया है इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। य से पहले आधा अक्षर है, यहाँ भी यण संधि होगी। यहाँ पर भी य से पहले आधा अक्षर है इसलिए यहाँ भी यण संधि। यहाँ पे य से पहले पूरा अक्षर है, च पूरा अक्षर है, जहां पर भी य या व से पहले पूरा अक्षर होता है वहां पर अयादी संधि होती है। इतना ध्यान रखेंगे हम लोग कि जहां पर आधा अक्षर है वो यण संधि, जहां या से पहले पूरा अक्षर है वो अयादी संधि। यहाँ पर भी य से पहले न पूरा अक्षर है इसलिए यहाँ भी अयादी। यहाँ पर भी य से पहले पूरा अक्षर है, ये यहाँ पर भी अयादी संधि होगी। व से पहले भी पूरा अक्षर है इसलिए यहाँ पर भी अयादी संधि होगी। यहाँ पर भी व से पहले पूरा अक्षर है इसलिए यहाँ पर भी अयादी संधि होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी व से पहले पूरा अक्षर है इसलिए यहाँ पर भी अयादी संधि होगी। इस बात का हमने ध्यान रखना है कि यण संधि और अयादी संधि में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यण संधि में य या व से पहले आधा अक्षर हो अगर है तो यण संधि, य या व से पहले अगर पूरा अक्षर है तो अयादी संधि। अब यहाँ पर भी व से पहले पूरा अक्षर है, यहाँ पे भी य से पहले पूरा अक्षर है इसलिए अयादी संधि, यहाँ भी अयादी संधि। यहाँ पर य से पहले आधा अक्षर है, ध्यान रखो, यहाँ पे य से पहले आधा अक्षर है इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। यहाँ पर भी आधा अक्षर है इसलिए यहाँ पर भी यण संधि होगी। यहाँ पर भी य से पहले आधा अक्षर है इसलिए यहाँ पर भी यण संधि होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ भी आधा अक्षर है, वो आया है य से पहले इसलिए यहाँ पर भी यण संधि होगी। यहाँ पर देखो, य से पहले आधा अक्षर द पर हल लगा हुआ है तो आधे य से पहले आधा अक्षर आया है इसलिए यहाँ पर भी यण संधि होगी। तो हमने इस तरह से पहचाना कि यण संधि और अयादी संधि में अंतर भी हमें समझ आ गया और साथ में स्वर संधि के बाकी जितने भेद है वो भी हमने पहचान लिए कि इनको पहचानने की ट्रिक हमने समझनी है। एक बार मैं फिर से रिवाइज पूरा करवा दूं। जहां पर भी बड़े आ की मात्रा लगी यानी दीर्घ आ लगा है या दीर्घ ई लगा है या दीर्घ ऊ लगा है वहां दीर्घ संधि। जहां पर ए की मात्रा यानी छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा लगी है वहां पर गुण संधि होती है। जहां पर बड़ी ए की मात्रा यानी डबल पाई लगी है या डबल औ बड़ा औ की मात्रा लगी है वहां पर वृद्धि संधि होती है। और जहां पर यण संधि, जहां पर य या व से पहले आधा अक्षर लगा है वहां यण संधि होती है। और जहां य या व से पहले पूरा अक्षर लगा है वहां पर अयादी संधि होती है। तो स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक हमने आज समझ ली। अब हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह से अभी भी इनमें से क्या समझ नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।